भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर सब आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए। क्या हुआ? अब क्या हो गया इन्हें? मूड इतना खराब क्यों है? चलिए। बस यूं ही खराब है। मतलब खराब क्यों है? अब खराब है तो है। आप शादी से सहमत नहीं थे इसलिए नाराज हो? बताओ, गुस्सा किस पे है? माँ पे है, बाबा पे है, या फिर मुझ पे? शादी हो रही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात क्या है? आज के बाद विजयवाड़ा वालों से ना तो हम बात करेंगे और ना ही हम उनके घर जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा उनसे। उन्होंने कुछ कहा क्या? मैं जाके बात करूं उनकी? तो भैया क्या कहा उन्होंने, बताइए ना। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। और जाओ उनकी शादी में, गृह प्रवेश में उनको लग रहा है कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। ये शादी किसकी है? हमारी बहन की शादी है, हमारी सगी बहन। मैं नहीं जानता ये, मुझे इस बात का एहसास नहीं है। हर अरे गहरे के आगे मैं अपना सर नहीं झुका सकता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, सुधर जाइए। हमेशा जिद पकड़ के रहते हैं। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अगर तुम सबको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, आप चले जाओगे तो हम खुश रहेंगे ना। कहीं नहीं जाओगे। कितनी धमकियां देते हैं। जब तक जिंदा हूँ आपके साथ रहूंगा, आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता मैं। चलिए, जो हुआ भूल जाइए। तू जा। भैया प्लीज जा ना। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, समझते ही नहीं है। हमारे बीच चाहे जो भी हो, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। अब चलिए भैया। मैंने कहा ना कि तू अंदर जा। ये ड्रामा अंदर जाके बाकियों के सामने कर जा। जिंदगी अजीब है ना भैया, हमें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। नौकरी नहीं मिली, उन्हें लगता है कि मिलेगी। यहाँ के लोग, ये भीड़ भाड़, अपने घर की बात ही अलग है। घर जाने का बहुत मन कर रहा है। ये नहीं तो कोई और सही, हजारों नौकरियां हैं, कोशिश तो कीजिए। कितनी कोशिश तो की, सब साले मतलबी हैं। किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। मुझसे ये सब नहीं संभलता। यहाँ रह के अंदर से मानो एक अजीब सी जुबान होती है। भैया याद है जब हम स्कूल जाते थे और मैं आपके पीछे लग जाता था, आप मुझे लिए बिना नहीं जाते थे और मैं आपका हाथ पकड़ता था। कुछ सालों बाद पल्लवी, जयंती, मानसी, श्वेता। हाँ वो भी। मुझे डर था आप कहीं बाबा और माँ को ना बता दें। मैं भी कहाँ कहाँ चला जाता था, समंदर में, सर्कस देखने। बाबा, माँ, दादी, क्या क्या संभालना पड़ता था आपको। अचानक आज ये सब क्यों याद कर रहे हैं? आपने कहा था ना आपसे संभलता नहीं है, भूल गए क्या? आगे जिंदगी और मुश्किल होगी। हमारी शादी होगी, घर में बीवियां आएंगी, दोनों बिल्लियों की तरह झगड़ा करेंगी। उसके बाद बच्चे होंगे, मम्मी, डैडी, होमवर्क, स्कूल, बुक्स, पेंसिल। आज हंस रहे हैं, वैसे कल भी हंसना होगा। क्यों? तू और तेरे ख्याली पुलाव। हेलो। हेलो बेटा, ठीक हो ना? वेंकटेश कहाँ है? उसकी नौकरी का कुछ हुआ क्या? खुद ही पूछ लीजिए। कौन है? माँ है, बात कीजिए।
महेश, बता ना क्या करूं। हैदराबाद जाने का मन नहीं करता। वहां जाऊं तो कैसे जाऊं? एक बार गया था और देखा क्या हो गया। मेरी जरूरत वहां नहीं है, मेरी जरूरत यहां इस घर में है। वैसे भी वो शोर, भीड़ भाड़, लगता है जैसे किसी कबूतर खाने में हो। तो हमेशा कहता है ना, मारेंगे तो सीधा जैकपॉट। सही कहता है। अब तो वही करेंगे। हर चीज की हद होती है, हद होती है यार। हम इस तरह हमेशा नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ए, तुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए? बताना तुझे क्या लगता है। महेश, कुछ तो बोल। ए, बता ना। आप मुझसे पहले पैदा हुए थे ना, क्या करना है क्या नहीं आपको नहीं पता? हद होती है, हद होती है। किस चीज की हद होती है आपको भी समझना चाहिए। रिश्ते, जिंदगी, धीरज रखने की भी एक हद होती है। हद होती है, हद होती है। कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते, लेकिन सबसे जवाब की उम्मीद रखते हैं। दिन भर अच्छा क्या है बुरा क्या है सबको राय देते फिरते रहते हैं। बाकी क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं है। एक मिनट बुरा लगता है, दूसरे मिनट गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर वाले आपसे तंग आकर आत्महत्या जरूर कर लेंगे। ए, भैया, जो कहना है सीधे सीधे कह दीजिए। रिश्ते मेरे पल्ले नहीं पड़ते। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे दूर हो जाते हैं, जैसे मैं आपसे हो गया था। दिल पे मत लेना भैया। नहीं रे, हर रोज हर दिन मेरे मन के अंदर एक जंग छिड़ी रहती है। लेकिन जब तूने कहा कि आप मुझसे पहले पैदा हुए थे, आप नहीं जानते आपको क्या करना है, तो वो मुझे नया नहीं, बहुत नया लगा। मेरा तेरे अलावा रहे ही कौन? तू मुझसे छोटा है। तो मुझे लगता था जैसे मैं तुझसे बेझिझक अपने मन की बात कह सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों से तेरे अंदर इतना सैलाब उठेगा। तू उस दिन मुझे साफ साफ कहकर बात खत्म कर देता ना। एक बात है भैया, जिंदगी में सभी को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। जब मुझे आप में ये बात नहीं दिखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर आपको ये कहने के बजाय मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया। दरअसल मुझे आपसे कुछ और ही कहना था। आप मुझसे बेहतर हैं, मुझसे कई गुना बेहतर हैं। मुझसे ही नहीं, यहां खड़े सबसे बेहतर हैं आप। आपने सही कहा था, मैं बहुत ड्रामा करता हूं, नौटंकी करता हूं। आपके साथ, उस लड़की के साथ, सबके साथ भैया। चुप कर। तू कुछ ऐसा जानता है जो मैं बिल्कुल नहीं जानता। मुझे लोगों से पेश आना नहीं आता और मैं सुधरना भी नहीं चाहता था, जरा सा भी नहीं। मैं तो ये बोलता हूं कि मैं तुझसे भी बड़ा ड्रामेबाज हूं। बाबा ने सही कहा था, इस जन्म आप मेरे बड़े भैया हैं और मैं आपका छोटा भाई हूं। क्या सिर्फ इसी जन्म के लिए? यही तो पंगा है आपके साथ।